चुप जाएंगे। बैठो बैठो बाबू बैठो। कर दो लाइव कर दो। एडवांस मैथ बाबू बहुत जरूरी है। नवे ऐसे चुरा के एडवांस नहीं, देहात में कहा ज्यादा एडवांस मत बनो, लेकिन यहाँ एडवांस बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर कचरा के भाव चल जाएंगे। रिजल्ट के लिए आपको एडवांस मैथ बहुत जरूरी है। हाँ हाँ कोटा वाला तुम्हारे लिए और जरूरी है। तो देखिए मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए। मैथ में देखते हैं कि आप लोग शुरुआत में मैथ की खराबी है कहीं पे, मैथ और इंग्लिश में लड़का को जब पढ़ेगा शुरुआत में तो पूरा फुल स्पीड में, और धीरे 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 उसका वोल्टेज डाउन होते जाता है। देखिए जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन घोंचू सब जो सब्जेक्ट में कमजोर रहता है ना तो पढ़ने छोड़ देता है। अरे बताइए को बकलुआ कह रहा है कि मजबूरी ना है सर, अच्छे नहीं लगता है। तो ऐसा अच्छा नहीं लग, जरूरी नहीं। देखिए जो रास्ते आपके कठिनाई नहीं मिलती है, अगर किसी रास्ते पे आपको ठोकर नहीं लग रही है, कठिनाई नहीं आ रही है, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। खुश मत होइए कि आराम मिल रहा है, आपका रास्ते अलग है। वरना जो सफलता का रास्ता होता है, किसी भी सफल व्यक्ति को देखिएगा ना, उसके चेहरे पे एक अलग टाइप का एक अजीब सा रहेगा, मतलब एक थकान टाइप का रहेगा, जो डर, मतलब उसको घमंड उमंड उतना नहीं रहेगा। रीजन जानते हैं क्या? वो चल के आया वो रास्तवा, जिसको पता है कितना ठोकर लगा है, और जिसके पास कुछ चला ही नहीं है, बाप की संपत्ति मिली, ओके का पता है कितना पैर कुचाता है आगे बढ़ने में। इसलिए आप लोग सब लोग को पढ़ाई एकदम मन से करिए। मैथ बहुत जरूरी है रिजल्ट लेने के लिए, बहुत जरूरी। और लड़की सबको समझ में आता है कि नहीं आता? ये सब समझ जाती है सब? हाँ यही सब ज्यादा समझ, यही ज्यादा समझती है सब। तभी हम कहें कि हमारे बैचवा में दिमागवा कहाँ खत्म हो जाता है। सब दिमागवा इधर लगा देती है सब। नहीं, हमारे बैच में भी पढ़ती है सब, लेकिन हम बोलबे नहीं करते हैं कि पढ़ती है सब, कैसे कि मन बढ़ जाएगा ना। देखिए घर वाला भी लड़की को चढ़ाता है, बबनी बबनी बबनी, सहेली से भी चढ़ा देती है सब। अब तू लोग भी फोनवा पे चढ़ाइए देता है, तो भाई सब वोल्टेजवा बढ़ाइए करेगा तो ऑटो कट ना हो जाएगा। डाउन कर देते हैं हम। लेकिन हाँ सब पढ़ते हैं लोग, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एडवांस मैथ बहुत जरूरी है। हालांकि सर आपको बहुत नॉर्मल ढंग से पढ़ाते हैं, ज्यादा नौटंकी वाला हिसाब किताब नहीं आई कीजिए। ट्रिक भी कंसेप्ट भी दोनों जरूरी होता है। ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? कंसेप्ट वगैरह ज्यादा सही रहता है, ट्रिकवा से जरा भुला जाता है, कंसेप्टवा नहीं भुलाता। एडवांस मैथ में किस चैप्टर से चालू करेंगे लोग? ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री बहुत बढ़िया चैप्टर है। ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, इस सबसे नंबर खड़ा आता है और खड़े छूट जाता है। रही बात उस शुरुआत वाला ना है, 4 घोड़ा पानी पीता है तो मुर्गी कैसे उड़ेगी। ई वाला लगभग सब बना लेता है। एडवांस वाले में तो दिक्कत होता है। इंग्लिश और रीजनिंग का भी बैच इस अगले वीक में, समझ में आ गया कि नहीं? इस टाइमिंग चेंज हो जाएगा, इसीलिए उसके टाइम को चेंज किया गया, क्योंकि बैच क्या हो गया था, टकरा जा रहा था। केमिस्ट्री, हाँ जी केमिस्ट्री भी आ जाएगा। आप लोग ना शाम में ना बैच अभी इस वीक के अंतर्गत, क्योंकि वर्षगांठ भी है हम लोग का संस्था। इस क्लासरूम में जहां हम खड़े हैं ना, इस पर हम कितने तारीख को हम इस क्लासरूम में आए थे? 7 अप्रैल 2018 इस क्लासरूम में आए थे। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि हम पढ़ाना तो बहुत पहले चालू किए थे, नीचे थे, एकदम छोटा सा क्लासरूम था, ऑफिस नहीं था। जब आप लोग का छुट्टी होता था तो हम भी खड़ा रहते थे चुपचाप, बैठने के लिए ऑफिस नहीं था। धीरे धीरे बैठा आदमी, बिहारी का जानबे करते हैं, एक बार बैठने के लिए दे दिए हैं 2 बीघा ओकरे हो जाएगा। तो इस क्लासरूम, पर्टिकुलर इस क्लासरूम में इस तारीख को आए थे। 1 साल बाद एक पढ़ाया 1-2 साल बाद लॉकडाउन लग गया। धीरे धीरे अब पूरा क्लासरूम में बढ़ गया। अब बहुत जल्दी आप सब लोग का बैच भी आ जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा उस दिन के लिए आदमी बैच को थोड़ा रोक के रखा। शाम में भी बैच आ जाएगा, रात भर क्लास लीजिए। हाँ तो ये सब ऑनलाइन नहीं ना है, ऑनलाइन तो रात भर हो ही जाएगा। चलिए बाबू आप लोग क्लास कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और आप लोग का भी ना उस वाले बैचवा में, जो फाउंडेशन वाला में टेस्ट लीजिए, ताकि पूछने में मजा आए थोड़ा।
टेस्ट इस बीच में ले लिया। हाँ हाँ, इस वीक में ले लिया जाए यहाँ पे। और उसके बाद ऊंचाई दोनों जरूरी है। हाँ, जल्दी आप लोग को इन्फॉर्म करके लिया जाएगा 2 दिन पहले, ठीक है। चलिए अब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद। एडवांस मैथ पढ़ना है ना? एडवांस मैथ का बहुलता ज़्यादा हो गया। 50% अब एडवांस मैथ पूछता है। कितना प्रतिशत? 50%। और उसमें सबसे ज़्यादा तो जानते हैं कौन कौन सा टॉपिक से रहता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा ही टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहले हेडिंग डाल दीजिए, कौन सा मैथ? एडवांस मैथ। नामे है, आप लोग को भी एडवांस बना देंगे। इसका मतलब अभी तक एडवांस नहीं है, लेकिन अब बन जाइएगा एडवांस। एक करा मेंसुरेशन से स्टार्ट कीजिए सर, वो तो और पिकुलियर है। जब तक ज्योमेट्री नहीं समझ में आएगा तो मेंसुरेशन समझ में आएगा क्या? कुछ नहीं समझ में आएगा। जिनको ज्योमेट्री आता है उनको मेंसुरेशन भी आएगा। ज्योमेट्री, सर ज्योमेट्री लग रहा है कि एक ही चैप्टर है ना? लेकिन इसमें बहुत सारा चैप्टर है और बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल। क्या पढ़ेंगे? लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण। लाइन एंड एंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। त्रिभुज में भी बहुत सारा बड़ा चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल, हिंदी भी लिखते चलें क्या? क्वाड्रिलेटरल किस किस तरीका से तो इंग्लिश में नाम याद रखे, फिर तुम लोग भुला देगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज। तो जहां इंग्लिश गड़बड़ रहेगा तो उसे क्या करना है? खुद ही सुधार करना। इसी भी ऐसी वाले को गलत पता चलेगा, बाकी को लगेगा कि सही है। क्वाड्रिलेटरल के बाद ये आ जाइए पोलीगोन, बहुभुज और सर्कल। इतना पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री समाप्त होगा। क्या होगा? ज्योमेट्री समाप्त। हर जैसा ही ज्योमेट्री समाप्त होगा तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। जब मेंसुरेशन 2D भी होता है और 3D भी होता है। 2D में लेंथ और ब्रेथ, 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लंबाई, चौड़ाई और गहराई कहिए या ऊंचाई कहिए। 2D और 3D फिगर समझ में आता है ना? त्रिभुज 2D है कि 3D है? 2D। और समबाहु त्रिभुज ये भी 2AD। वर्ग सब 2AD। वृत्त, वृत्त तो गोल होता है तो भी 2D। षष्ठभुज 2D। 2D कहता है और ऐसे कह रहा है, अंगुली कुछ और कहता है और जबान कुछ और कहता है। और गोला क्या हो जाएगा? आपको 2D और 3D में अंतर जब देखना है तो इतना नहीं याद रखना। जिससे हम आयतन निकालेंगे वो क्या होगा, और जिससे आयतन नहीं निकालेंगे उसे क्या होगा। इस सब के आयतन नहीं निकालते। निकालते हैं नहीं। गोला का आयतन होता है, अर्धगोला होता है, अर्धगोला। और घन, घनाभ, बेलन, शंकु, पिरामिड, वृत्त। यस सर, जान रहे थे, जान रहे थे कि बीच में सब आ जाएगा। वृत्त में आयतन नहीं होता, और जिसे आयतन नहीं निकालेंगे वो क्या होगा? 2D। आयतन निकालेंगे वो 3D होगा, और आयतन नहीं निकालेंगे वो क्या होगा? 2D। तीसरा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, अलजेब्रा। अच्छा, अलजेब्रा में अलग से लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन लिखाने की आवश्यकता सब इसी में आ जाएगा अलजेब्रा में। अलजेब्रा जैसा ही समाप्त होगा इसके जस्ट बाद क्या होगा? स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री।
रेडियन, डिग्री जितना है ये सब इसी में हम लोग समझेंगे। और ट्रिगोनमेट्री का ही एक और पार्ट है, इसी को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। लग रहा बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, नहीं 6 टॉपिक है, लेकिन ये जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। अच्छा, ये सब एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे के लिए ऑड भी पूछता है, रेलवे के लिए लॉग भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? लॉग। रेलवे के लिए आपको परमोटेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन सब पूछेगा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लिख दिए तो समझना कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना क्या है, जरूरी है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय, क्रमचय तथा संचय। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावनाएं, प्रायिकता। लॉग का मतलब लघु गणक, लॉगरिथम। चल, लघु गणक का खोज किसने किया है पता? लॉग का यूक्लिड तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, तो और कुछ न कुछ बोलते रहता है। जॉन नेपियर है ना लॉग का, यूक्लिड वो तो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन खोज किया है? यूक्लिड। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय, ये सब रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। एक स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी या आंकड़ा। यहां तक क्लियर है एसएससी वालों का। और रेलवे में ये सब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे में कुछ भी पूछ सकता है, उसका कोई माय बाप नहीं है। कभी लॉग पूछ दिया, कभी प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, कभी स्टैटिक्स पूछ दिया। छपा गया इतना? छापने में तो आप लोग बहादुर हैं। हिंदी में सर लाइन एंगल का मतलब रेखा तथा कोण, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, पॉलीगन का मतलब बहुभुज, सर्कल का मतलब वृत्त, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, 2D और 3D दोनों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, अलजेब्रा हो गया बीजगणित, और ट्रिगोनमेट्री हो गया त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई तथा दूरी, लॉग लघु गणक, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन संचय तथा क्रमचय तथा संचय, और इस सांख्यिकी हुआ या आंकड़ा भी बोल सकते हैं। छपा गया है ना? हम लोग ज्योमेट्री में स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? और ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? लाइन एंड रेखा तथा कोण। और रेखा और कोण के बारे में हम लोग समझेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चाहे में आप लोग को समझ रहे हैं कि एडवांस में आप लोग कुछ नहीं जानते, जो जानते हैं वो भी पेशेंस रख करके क्या करते रहना, मानते हैं एडवांस में आप लोग क्या हैं? जीरो हैं। और जीरो से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे? हीरो। कौन हीरो? सनी देओल। एक्टिंग यहाँ सिखाएंगे, एडवांस मैथ बनाने के लिए सिखाएंगे कि एक्टिंग सिखाएंगे? लग रहा है एक्टर बनने आया है। अच्छा, आप लोग का एडवांस में नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? मेहनत। क्योंकि आप लोग जैसा ही एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हो या सेट मारते समय हो, जहां एडवांस आया उससे आगे पन्ना पलट दिए, तो पन्ना पलटने से काम नहीं होगा। अर्थमेटिक खोजते रहते हैं, कहाँ टाइम एंड वर्क का दिया गया, कहाँ प्रॉफिट और लॉस का दिया गया, तो सब लॉस को पढ़ना है, साथ साथ क्या पढ़ना है? एडवांस का भी महत्व क्या कर दिया है। और एक खूब मेहनत इसमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आराम से यहाँ से पढ़ाएं और कॉपी ले जाकर अलमारी पर रख दिए, फिर आराम से आंख मांजते हुए आके बैठ गए। ऐसा नहीं ना करिएगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत। और मेहनत करिएगा तो होगा। बहुत सारे लॉज में कहेगा कि एडवांस तो समझ ही में नहीं आएगा। जो बुजुर्ग रहेगा वो 5 साल बैठा हुआ है, तुमको भी कहेगा कि 5 वर्षीय योजना। कैसा योजना कहेगा? 5 वर्षीय योजना। वो अपना गलती नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि बताएगा गलती तो तुम सुधार लेगा। तो 1 वर्षीय योजना में भी काम हो सकता है। तो आपको बार बार माइंड में देगा कि पटना आ गया है ना, 5 वर्षीय योजना लग जाएगा। 5 वर्षीय योजना लगेगा कि नहीं लगेगा?
पंचवर्षीय योजना आपस में नहीं लगने की, लगने देना है, नहीं लगने देना। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारा पुराना में जो बुजुर्ग बैठे हैं वो कहेगा कि हमको किस्मत में नौकरी ही नहीं है, किस्मत में नौकरी, वो किस्मत पर है। तो आप लोग कहिएगा कि किस्मत पर है ही तो पटना में क्यों बैठे हैं, जाकर के घर पर बैठ जाइए, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। किस्मत रहेगा तो, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। आप लोग नहीं इंटर या मैट्रिक का एग्जाम देते, किस्मत के भरोसे छोड़ देते और कहते किस्मत होगा तो हमें मैट्रिक पास हो जाएगा, परीक्षा नहीं देते तो हो जाएगा। वहाँ परीक्षा देना पड़ा ना, वो किसी तरीका से पास कीजिए, छाप कर पास कीजिए। एटम बम ले गए होंगे, कौन कौन गाइड, कौन कौन बम ला करके पास कर गए, लेकिन जाना तो पड़ा ना। तो यहाँ भी आपको किस्मत को दोष नहीं देना। किस्मत दोष देने वाला आगे नहीं बढ़ता और किस्मत के भरोसे रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। कि होगा, होगा नहीं। कहा जाता है कि अवसर से किस्मत, मेहनत से किस्मत, मेहनत से क्या होता है, अवसर मिलता है और अवसर से किस्मत खुलता है। किस्मत पर रोने वाले को कभी नहीं कुछ मिलता। तो आप लोग किस्मत पर रोइएगा कि नहीं? नहीं, आराम से कर्म करके बढ़ते रहना। कर्म करो पूरी निष्ठा से, कर्म करो, अवसर का मिलना निश्चित है और अवसर मिला तो समझो किस्मत का खुलना निश्चित है। तो किस्मत पर रहिएगा कि कर्म पर, आप लोग बताइए। कर्म पर रहना और खूब मेहनत करते रहना। किस्मत तो अपने आप खुल जाएगा। कैसे खुलेगा? मेहनत से। एक बार लिख दे इसको भी, इकरा नोट में लिखा दीजिए सर। ये तो और बहादुर है। आगे बढ़ जाए। हाँ, ऐसा नहीं सब नोट में नहीं लिखते रहना, नोट में जहां लिखाने के लिए रहेगा वहां लिखा देंगे। यूं ही नहीं मिलती राही मंजिलों को राही, कि राही को मंजिल, सब कुछ आप लोग तो जानते ही हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसी बनी असियाना, बोली कि बार बार भरनी पड़ती है उड़ाने और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो एक बार में समुद्र नहीं भरेगा, ऐसा ना कि एक बार में पूरा एडवांस समाप्त। धीरे धीरे बूंद बूंद क्या भरता है? तालाब। जैसे चिड़िया तिनका तिनका उठाकर बहुत बड़ा घोंसला बना देती है, ऐसा ही आपको भी तिनका तिनका यहाँ से क्या करना है? ऑब्जर्व करते रहना है। एक दिन एडवांस में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लाइन एंड एंगल का मतलब रेखा तथा कोण। लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण। रेखा के बारे में जानते हैं ना? वो जो रेखा के जानते हैं वो रेखा नहीं है। आप जिस रेखा के बारे में जान रहे हैं ना, वो रेखा ही नहीं है, ये लाइन वाली रेखा है। कैसा रेखा है? लाइन वाली रेखा। रेखा तथा कोण, क्योंकि आप लोग बहादुर है ना। रेखा का है दूसरे परिभाषा। बहुत सारा बहादुर कोपचा में मिलता है, कहता है रेखा को तो हम जानते हैं सर, लेकिन वो दूसरा रेखा था। यह दूसरा रेखा। सर, रेखा से पहले बिंदु को जानना पड़ेगा। किसको? वो बिंदु नहीं, पॉइंट वाले बिंदु। कौन सा बिंदु? पॉइंट वाले बिंदु। तो सबसे पहले बिंदु को जानेंगे, और जब तक बिंदु को नहीं जानिएगा तो रेखा को नहीं जानिएगा। रेखा को जानने के लिए सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? ये तो आप लोग जानते हैं ना। जिससे मतलब कि कुछ बात कहना है तो उससे नहीं, पहले उसको दोस्त से। दोस्त के बाद फिर वहां पहुंचना है। डायरेक्ट कहेगा तो गड़बड़ है। तो पहले बिंदु, बिंदु के बाद और रेखा के बाद कोण पर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो फिसल जाइएगा। डायरेक्ट रेखा के पास गया और ना कह दिया तब गड़बड़ है। जब बिंदु का मतलब जीरो रेडियस के वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु, पॉइंट कहते हैं।
बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसका रेडियस क्या है, 0 है, और रेडियस कुछ हो गया तो वो एक क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो 0 रेडियस के वृत्त को, सर्कल को क्या कहते हैं, पॉइंट, बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, रेखा के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता है? 2। एक बिंदु से नहीं, 2 बिंदु होगा। अच्छा, 2 बिंदु के मिलाने वाली जो रेखा होगा इसी को हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। और रेखा है जो दोनों ओर जहां मन वहां तक बढ़ सकता है, रेखा फिक्स नहीं होता है। ये दोनों ओर बढ़ाइए अनंत तक, कहां तक चला जाएगा? ये एक रेखा है। क्या है? रेखा है। अच्छा, एक इसमें रे होता है, किरण, पता है? रे है कि किसी फिक्स्ड बिंदु से आगे की ओर अग्रसर रहेगा, इसी को हम लोग रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रे कहेंगे। किरण कौन सा? वो किरण नहीं, सब आ जाएगा इसमें। किरण, किरण के लिए एक फिक्स पॉइंट होना है और जितना दूर ले जाना है ये क्या होगा, चलता रहेगा। चल, लाइन के लिए कोई फिक्स पॉइंट है नहीं, ये दोनों ओर बढ़ता जाएगा। और लेकिन किरण के लिए क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। अगर आप रेखा पर कहीं भी 2 फिक्स पॉइंट आप बना दिए, ए और बी, तब इसे रेखा नहीं कहेंगे, ये रेखा खंड हो गया। रेखा को क्या कर दिए, खंड कर दिए, ये रेखा खंड। तो जब 2 फिक्स बिंदु रहेगा वो रेखा नहीं होता है, वो क्या होता है, रेखा खंड। सीबीएसई वाले कह सकते हैं लाइन सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? लाइन सेगमेंट। तब बिंदु के बारे में हो गया जानकारी। बिंदु 0 रेडियस वाले क्या होता है, वृत्त होता है। और 2 कम से कम कितने बिंदु को मिलाने से रेखा निर्माण होता है, 2। और रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है, वो दोनों ओर आराम से अनंत लंबाई तक क्या होता चलेगा, बढ़ता चलेगा। अच्छा, रे के लिए एक फिक्स पॉइंट होना है और इसकी भी लंबाई फिक्स नहीं होती है, जहां मन वहां क्या करता चलेगा, बढ़ता चलेगा। और रेखा खंड के लिए कितने फिक्स पॉइंट होना है, 2 फिक्स पॉइंट कर दिए तो क्या हो गया, रेखा खंड। रेखा के बारे में आ गया समझ में। अच्छा, रेखा इसमें हम लोग को समझना है प्रतिच्छेदित रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन लंबवत रेखाएं, और पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं। कौन सा रेखाएं, समांतर। अच्छा, आपको पूछता है कि रेखा में मोटाई होता है, तो आप कहेगा रेखा में मोटाई, सिर्फ रेखा में क्या होता है, लंबाई। रेखा में मोटाई नहीं होगा, सिर्फ लंबाई होगा। सिर्फ क्या होगा, लंबाई होगा, सिर्फ लंबाई होगा। एक कह रहा कि सर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसे पढ़ते थे? इसको कोपचा में बुलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये सब रहस्य का बात ये पब्लिक प्लेस पर बताना सही नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोपचा में आना पड़ेगा। अच्छा, हम जिस समय पढ़ते थे उस समय आपके जैसा मोबाइल पर आराम से अपना ख्याल रखें या नहीं रखें, उसको 5 बार ख्याल रखना है। इतना ये सब मासूम लग रहा है कि पता ही नहीं है कि किसको ख्याल रखना है। यहाँ सफाई देगा ना, इतना अच्छा लगेगा कि कुछ पता ही नहीं है कि किधर पूर्व है और किधर पश्चिम है। लेकिन इतना गहराई में ये लोग चल गया है ना कि वहां से निकलना अभी मुश्किल। 1-2 लात से नहीं, सबके वहां से निकलेगा। जब तक 11 निकाला है क्या, 11 पर 11 बार। तो आप लोग का मोबाइल से थोड़ा सा परहेज, ज्यादा परहेज नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि सबके लिए समय देना होता है, तो उसे भी समय दो। ऐसा हम नहीं करें कि उसे समय नहीं दो, लेकिन इसे भी समय देना है। क्या करना है, तो इसे समय नहीं दे करके सब समय उसे दे देता है। बहुत सारा ऐसा रहता है, कोपचा में मिलता है ना, बात करते रहेगा मोबाइल पर। क्या करते रहेगा, बात करते रहेगा। जहां देखा कि पी के सर आए तो मोबाइल को काटेगा नहीं। हाँ, आज सर का है क्लास, कितना, आज 6 बजे, आज भी 6 बजे से है। लग रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि कहाँ ही बात कर रहा है।
जैसा ही वो कह दिया हम समझे कि वो ये अपने भी बर्बाद है और उसे भी बर्बाद कर देगा। आगे बढ़ जाएं तो मोबाइल को थोड़ा सा परहेज, समय के अनुसार क्या करना, बात करना। घर पर भी अपना सब गार्जियन को समय एक दे दीजिए कि आराम से शाम में 7 से 8 तक यहाँ तो पढ़ना ही है, 8:30 से 9 बजे के बीच में कॉल कर दीजिएगा। तो आपका गार्जियन भी समझ जाएगा कि लग रहा कि अब पैसा सही दिशा में लग रहा है। जब इतना कह दीजिएगा ना, तब लगेगा कि अभी तक तो बर्बाद हो रहा था, लेकिन अब पैसा कहाँ जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। अब पढ़ेगा। पीछे अब पूछा कि अब बीच में सर बोले हैं पढ़ने के लिए, समझेगा अब अकल आ गया है। ये कौन सा सर से पढ़े कि ये अकल आ गया कि अब ठीक है सर। गार्जियन कम खुरफाती नहीं रहता है, वो भी इसी रास्ते से होकर गुजरे है ना। जिस समय माना तुम करेगा ना, उसी समय वो कॉल करेंगे। जिस समय माना करेगा जानकर उसी समय कॉल करेंगे। एक बार जहां वो कॉल धराए और कहा कि कृपया आप वेटिंग में हैं, वो समझ जाएंगे कि ओ इसीलिए कहा था कि इतना बजे तो हम वेटिंग में रहेंगे, इतना से इतना बजे आप धराइएगा, वेटिंग में नहीं रहेगा। रेखा होता है प्रतिच्छेदित और एक होता है परपेंडिकुलर। बात को अभी समझिए, सब लिखाते चलेंगे, अभी समझ रहे हैं कि आप लोग का कितना जानकारी है। एक परपेंडिकुलर लाइन है और एक क्या है, प्रतिच्छेदित लाइन है। अच्छा, ये आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसा लाइन, इंटरसेक्टिंग। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अच्छा, ये आप लोग जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया सभी कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं, बराबर होता है कि 180 डिग्री का होता है। सब में यस सर कहता है। अगर ये थीटा है और पूरा ही 180 डिग्री है तो ये 180 डिग्री माइनस, अच्छा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक मिनट है ना, आपको स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पर ए वाले थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ए भी हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, ये भी एक पूरा स्ट्रेट लाइन है और अगर ये स्ट्रेट लाइन है एक पूरा तो स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का, अगर ए वाले 180 डिग्री माइनस थीटा तो ए वाले कितना होगा, थीटा होगा। कितना डिग्री हो गया, थीटा डिग्री। तो कोई भी दो सीधा रेखा, कैसा रेखा, सीधा स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो आमने सामने का कोण आपस में क्यों बराबर हो गया, बात समझ में आया। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का, 100, तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब तो समझ में आ जाएगा, लंबवत एक दूसरे पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। इसमें मेन समझना है कौन सा, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। अगर ये दो लाइनें समानांतर है, ये P है और ये क्या है, Q के ना, P और, तो आप कहिएगा कि P समानांतर के है। ये समानांतर का साइन है, क्या है, समांतर का साइन। दो जब समानांतर रेखा है तो इस समानांतर रेखा कब कहेंगे, पता है आप लोग का, बताइए कब, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, सिर्फ यही होता है। इसका डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो समांतर रेखा को अगर कहीं भी दो समानांतर रेखा के बीच में हम लाइन डाल देंगे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर लंबाई आपस में क्या होगा, कहीं भी अगर हम लंब डालते हैं तो इसका लंबाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, समान होता है।
तो दो रेखाएं समानांतर रेखाएं तब कहलाएगी कि उसके कहीं भी लंबवत दूरियां आपस में क्या होती है, बराबर। लंबवत दूरियां बराबर हो गई तो कैसा रेखा हुआ, समानांतर रेखा। और समांतर रेखा से बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। कितना सारे आते हैं, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। इसमें एकांतर कोण भी होते हैं, जानते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। संगत कोण होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल। और अभी तो बताए कि आमने सामने का कोण आपस में बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो दो रेखा एक दूसरे के समानांतर रेखा है, कैसा रेखा है, समानांतर। अगर समानांतर रेखा है और दो रेखाएं एक दूसरे को क्या किए हैं, प्रतिच्छेदित। दो रेखाएं समानांतर हैं और एक दूसरे को क्या किए, दोनों रेखा, एक तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेदित कर दिया। ये एल है और ये क्या है, एम है। तो आप कहिएगा कि एल समानांतर एम है। इससे कोण बनाएंगे तो 1 2 3 और 4 5 6 7 और कुल कितने कोण बनेंगे, 8 कोण बनेंगे। कुल कितने कोण, 8 कोण बनते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें दो प्रकार का कोण बनते हैं। कितने प्रकार का, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्स। अंतः कोण उस कोण को कहेंगे, किस कोण को, उस कोण को जो समांतर रेखा के कहाँ हो, अंदर हो। और बाह्य कोण उस कोण को कहेंगे जो समांतर रेखा के कहाँ हो। आप अंतः कोण इसमें बता सकते हैं, कौन कौन से हैं, 3 4 5 और अंतः कोण है। बाह्य कोण बता सकते हैं, 1 2 7 और समांतर रेखा के बाहर बनाए गए कोण को बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल। और समांतर रेखा के अंदर बनाए गए कोण को अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। एक एक्सटर्नल एंगल होते हैं और एक इंटीरियर। तो यहां से आपको पूछेगा कि कौन सा अंतः कोण और कौन सा बाह्य कोण बन जाएगा। अंतः कोण 3 4 5, बाह्य कोण 1 2 और 7 और। इसमें एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल के बारे में बताइए। एकांतर कोण, कौन सा कोण, एकांतर। अच्छा, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। एकांतर का मतलब समझ में आ रहा है आपको। एकांतर जोड़ा लगाया जाए तो पहला को उठाइएगा तो दूसरा को नहीं, तीसरा को, एक छोड़कर क्या करना है, एक। तो अंतः एकांत, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं एकांतर। एक अंतः एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण। कौन कौन सा, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और बाह्य एकांतर कोण, कौन सा कोण है सर, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल हमें लेना है, ये दो समानांतर रेखा है, इसे हम थीटा लिए तो ये दूसरा वाले कोण को हमें छोड़ना पड़ेगा और ये तीसरा कोण को लेना पड़ेगा। अल्टरनेट, पहला लिए तो दूसरा को नहीं, तीसरा को। अच्छा, तीसरा हम कौन सा कोण छोड़ेंगे, अंतः, क्योंकि हम अंतः कोण लिए हैं। और बाह्य लेंगे तो दूसरा कैसा कोण छोड़ेंगे, बाह्य कोण। तो इनका अंतः एकांतर कोण होता है और बाह्य एकांतर कोण। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बता सकते हैं, कौन कौन से हैं सर, कहिएगा। कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कोण 6 है और कोण 3 बराबर कोण। बाह्य एकांतर कोण बताइए। बाह्य एकांतर कोण 1 लेंगे तो 8 नहीं, तो कोण 1 है जो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। और कोण 2 लेंगे तो 7 नहीं 8 लेंगे। कोण 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये एकांतर कोण सभी को समझ में आया, यस या नो, आ गया समझ में। अंतः एकांतर कोण का मतलब कि अंदर वाले कोण, और बाह्य एकांतर कोण का मतलब बाह्य वाले। अंतः 4 है तो कितना होगा, 6, 3 है तो कितना होगा, 5, 1 है तो 2 है तो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल हुआ। और एक होता है इसमें संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण, क्रॉसपोंडिंग एंगल।
करस्पोंडिंग एंगल संगत कोण। अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है तो एक ही ओर के कोण को संगत कोण कहते हैं। एक ही ओर के कोण को संगत कोण। एक ही ओर का मतलब एक तिर्यक रेखा के ए साइड लिए तो यही साइड लेना है और लेफ्ट साइड लिए तो लेफ्ट साइड। अच्छा, समानांतर रेखा के ऊपर है कि नीचा है, तब यहां भी कहां लेना है, ऊपर, और नीचा लेंगे तो यहां भी कहां लेना है, नीचा। दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब इनका संगत कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप बताइए कि 2 का संगत कोण कौन सा है? 2 का संगत कोण 8 है। ये 2 समांतर के ऊपर तय भी समानांतर रेखा के कोण 5 का संगत बताइए। कोण 5 का संगत कोण 5 समांतर रेखा के नीचा है तो यहां भी समांतर रेखा के कोण 5 का मान आ गया कोण 3। अच्छा, कोण 8 का 8 तो ही गया, कोण 6 का मान बताइए। 6 बराबर कितना, और कोण 7 का बताइए। 7 बराबर 7 समांतर रेखा के ऊपर तो यहां भी समांतर रेखा के एक ही ओर के कोण को संगत कोण क्रॉसपोंडिंग एंगल कहते हैं। अल्टरनेट एक छोड़कर क्या लेना है, दूसरा। पहला लिए तो दूसरा छोड़ दिए, तीसरा लेंगे, और एक ही ओर के कोण को संगत कोण। अच्छा, तीसरा होता है शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण सब आपस में बराबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 का शीर्षाभिमुख कोण, 1 का 3, 2 का 7 का 8 का 6। तो जब भी 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करेगी तो 3 कोण बराबर होते हैं। कितना कोण? एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तीनों समझ में आ गया। अच्छा, 2 समांतर रेखा है और दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित की है। ये ए बी सी और डी ई एफ और जी और एच है। आप लोग आराम से जिसका मान पूछेंगे उसी को आंसर करना है। ऐसा ना कि मान पूछ रहे हैं एकांतर और आंसर कर रहे हैं संगत कोण। एक कोण एच का एकांतर कोण कौन है? एच का एकांतर डी, एच का एकांतर ई ना, ई, और एच का संगत कोण, एच का संगत कोण, एच का, अच्छा, एच का शीर्षाभिमुख कोण सी। एच से 3 रिलेशन निकाले। एच का एकांतर ई, एच का एकांतर, एच का संगत, एच का शीर्षाभिमुख कोण सी। अच्छा, ए का एकांतर कोण बताइए। ए का एकांतर, ए का एकांतर डी हो गया। बाह्य एकांतर है ना, तो ए का सी का बी। अच्छा, ए का संगत कोण बताइए। यही है ए का संगत कोण सी नहीं, क्योंकि समांतर रेखा के कहां है, ऊपर, तो यहां भी समांतर रेखा के कहां लेना है, ऊपर ही लेना है। अच्छा, जी का आप एकांतर कोण बताइए। जी का एकांतर, जी का एकांतर एफ। क्लियर? अच्छा, एफ का संगत बताइए। एफ का संगत कोण, एफ का संगत डी। एक कह रहा है सर ए कौन बड़ा भारी बात है, इसको एकांतर तो जी और एफ होता ही है। ये तो और बहादुर है, वो जो समझ रहा है नहीं है, नहीं, बकलोल के पावर एन है वो। ये सी का संगत कौन बताइए। सी का संगत क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है? सी का संगत ई, सी का एकांतर, सी का एकांतर, और सी का शीर्षाभिमुख कोण एच। बी का संगत कोण,
एच, बी का एकांतर सी, वो कुछ भी बोल ले रहा बीच में सब सही है। बी का एकांतर सी, अच्छा बी का संगत और बीच का शीर्षाभिमुख कोण ए, जी का संगत, जी का संगत, जी का शीर्षाभिमुख कोण डी, डी का एकांतर, डी का एकांतर ए का संगत जी, और जी का संगत, जी का संगत एच का संगत, एफ का संगत, एफ का डी, बन जाएगा ये शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण। इससे बहुत सारा लाइन एंगल का सवाल यहां से बनेगा। कितना सारा बनेगा? इंग्लिश में बोलिए सर। इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, कोरोस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा। आज यहीं रहने देते हैं, कल आराम से एक सभी एडवांस का अलग कॉपी लाइएगा और आराम से ये सब लिखाएंगे। विशेष